हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो है बवासीर के लिए। बवासीर खूनी हो या सूखी बवासीर हो, दोनों के लिए आपको आज हम बहुत ही शानदार मेडिसिन बताएंगे। इसके कारण बताएंगे, इसका कारण क्या होता है इसका होने का। फ्रेंड्स, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शास्त्रियों ने निम्न स्तर से या निम्न स्तर के प्राणियों पर परीक्षण किए, जिससे सिद्ध होता है कि उनके शरीर के भीतर का मल ही उनकी आयु का निर्धारण करता है। शारीरिक व मानसिक आयु भिन्न भिन्न हो सकती है। शरीर का जो सबसे बड़ा मल हमारी आंतों में रहता है, ये गिंडोए के आकार से हमारी आंतें होती है। इनमें ये गिंडोए की तरह ही चलता है। जैसे आपने गिंडोए चलते देखे होंगे, वो पहले आगे से उठेगा, फिर आगे का हिस्सा नीचे रखेगा, फिर बीच में से उठेगा, फिर पीछे का हिस्सा आगे करेगा। इस टाइप से हमारी आंतों में मल चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये आंतें अपनी क्रिया कम करती है, अपना वर्क कम कर देती है, तो ये मल का जो वेग होता है हमारी आंतों में कम हो जाता है, गति कम हो जाती है। गति कम होने से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। हैंस आंत का भाग गुदा में भेद है। कोलन हमारी बड़ी आंत के 3 हिस्से का नाम है। गुदा या रेक्टम वह हिस्सा है जहां हम मल त्याग करते हैं, लेकिन जब मल एकत्र हो जाने से आंत निष्क्रिय सी हो जाती है, तब इसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। और इस सूजन या कब्ज के कारण उत्पन्न व्याधि को ही बवासीर कहते हैं। बवासीर रेक्टम में होती है। रेक्टम में कुछ शिराएं होती है। शिराएं एक प्रकार की नसें होती हैं जो कब्ज, मिर्च मसाले युक्त भोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं, या मिठाई ज़्यादा खाते हैं, या बहुत समय तक बैठे रहते हैं कंटिन्यू एक ही जगह, व्यायाम नहीं करते, ड्रिंक वगैरह करते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनको कब्ज होने पर अक्सर वे लोग दस्तावर दवाई का ज़्यादा सेवन करते हैं। स्त्रियों की बात करें तो गर्भावस्था में महिलाओं को जब वे प्रेग्नेंट होती है उस समय नीचे की तरफ दबाव ज़्यादा रहने से इन शिराओं में, गुदा की शिराओं में सूजन आ जाती है। इन सूजी हुई शिराओं को ही बवासीर के मस्से कहते हैं। ये मस्से भी 2 प्रकार के होते हैं, एक भीतरी मस्से और दूसरे बाहरी मस्से। भीतरी मस्से, जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज़्यादा होती है तो ये जो अंदर शिराएं होती है फूली हुई, या इनको मस्से भी आप जैसे बवासीर में कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होने की वजह से व्यक्ति जब मल त्याग के लिए जाता है तो उस समय वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता है। और जब जोर लगाता है तो टाइट मल, जब कुछ हिस्सा रेक्टम के द्वारा बाहर निकलता है तो उस समय उस मल के द्वारा ये शिराएं मस्से छिल जाते हैं और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस ब्लीडिंग के आने को ही खूनी बवासीर कहते हैं। बाहर के जो मस्से होते हैं
उनके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो उन पर दबाव पड़ने से रगड़ा नहीं लगता। जैसे अंदर के मस्से, गुदा के अंदर के मस्से होते हैं, अंदर के मस्सों पर टाइट मल जब त्याग करता है आदमी, तो उसका बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने से रगड़ा लगता है, जिसके कारण वे मस्से छिल जाते हैं। लेकिन ये जो बाहर के मस्से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से, दबाव ज़्यादा पड़ने की वजह से इनमें सूजन बन जाती है। इस सूजन के कारण व्यक्ति को मल त्याग में बड़ी दिक्कत होती है। और मल त्याग में जैसे जैसे दिक्कत होती है और सूजन बन जाती है, उस समय रेक्टम का एरिया संकरा पड़ जाता है सूजन आने से, और ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है और पेन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती। तो उस सूजन वाले मस्से को सूखी बवासीर कहते हैं। इस कई जगह लोग बाग इसे बादी बवासीर भी कहते हैं। हैंस ये दोनों प्रकार की हमने बवासीर के बारे में आपको बताया है। अब हम आपको बताते हैं इसकी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन। हैंस जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है मस्सों से, या यूं कहें शिराओं से, उस समय सबसे बेस्ट मेडिसिन हेमामेडिस है। इसमें हेमामेडिस मेडिसिन 30 पोटेंसी में आप हर 3-3 घंटे बाद देनी शुरू करेंगे, तो आपको कितना भी ज़्यादा ब्लीडिंग आता हो मस्सों के द्वारा, शिराओं के द्वारा, तो वो बहुत ही जल्दी ये कवर कर लेती है और दोबारा से आपको ब्लीडिंग नहीं हो पाती। फिर दूसरी मेडिसिन इसी में ब्लीडिंग के में ही नाइट्रिक एसिड देते हैं हम। नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को रेक्टम में यानी मल द्वार में ऐसे लगता है जैसे तिनके जैसे चुभ रहे हो, तिनके जैसे चुभने, कांटे जैसे चुभने, ऐसा आभास होता है और ब्लीडिंग भी साथ होती है। तो आप हेमामेलिस के साथ इस मेडिसिन को 2-2 घंटे के अंतर से यदि आप देते हैं, तो पेशेंट को बहुत ही जल्दी खूनी बवासीर में आराम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही एक मेडिसिन और आप चला सकते हैं। वो जो भी मेडिसिन आप लें, उससे 1-2 घंटे के अंतर से उस मेडिसिन को दें। हैंस वो बवासीर से संबंधित कॉन्स्टिपेशन, वैसे तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं हमारे यहाँ होम्योपैथिक में, वे सिम्टम्स के आधार से दी जाती है। लेकिन जिनको बवासीर भी हो और साथ में बवासीर के साथ साथ उनको कब्ज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत हो, तो उसके लिए इसमें कोलिसोनिया एक मेडिसिन आती है, उसको आप 30 पोटेंसी में किसी भी मेडिसिन से 1-2 घंटे के अंतर से देना शुरू करें, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी दूर हो जाती है। आपका जो मल, सूखा सा टाइट मल आता है, वो मल इजीली आपको आने लगता है। मल थोड़ा जैसे टाइट होता है, वो इतना टाइट नहीं रह पाता, यानी लूज मोशन भी नहीं होते, मल आपका खुल के बंधा मल आने लगता है। उसके लिए कोलिसोनिया 30 पोटेंसी में आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम सूखी बवासीर के लिए, जिसे बादी बवासीर भी कहते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा कब्ज होने से जो दबाव बनता है रेक्टम में, जिस समय मल त्याग के लिए जाता है, तो मल त्याग के समय इसको 2 शिकायतें होती है। एक तो इसके रेक्टम में और मस्सों में सूजन बन जाती है, दूसरा इस पेशेंट को कमर में नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस समय आप इस मेडिसिन को, एस्कुलस मेडिसिन है, 200 पोटेंसी में आप इस मेडिसिन को दें। ये 30 पोटेंसी में ना दें, 200 पोटेंसी में आप हर 3-3, 4-4 घंटे बाद यदि देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को सूखी बवासीर की शिकायत, साथ में नीचे को जो दबाव बना रहता है उसमें आराम हो जाता है। दूसरा, कमर में दर्द भी इसको यदि होता है, वो भी ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे यहाँ जो बहुत ही बेस्ट मेडिसिन, जो हम अपने यहाँ भी यूज करते हैं। तो आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ये मेडिसिन ले सकते हैं।
इसमें ज़्यादा मेडिसिन मैंने इसीलिए नहीं बताई कि कई लोग कमेंट में ये बताते हैं कि सर मेडिसिन आप बताते हैं तो कई बार हम उनको कई बार तो मिलती नहीं है, और मिल जाती है तो हम उनको सही तरीके से ले नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मेडिसिन बताई है। यदि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है तो आप हेमामेलिस 200 में भी ले सकते हैं। ये मैंने 30 में बताई, आप 200 में इसको सुबह शाम लें, और दिन में आप नाइट्रिक एसिड और कोलिसोनिया, ये दोनों मेडिसिन आप 2-2 घंटे के डिस्टेंस से ऐसे भी ले सकते हैं। और यदि आपको सूखी बवासीर है, यानी कॉन्स्टिपेशन और सूखी बवासीर है, तो कोलिसोनिया और एस्कुलस ये आप टर्न बाई टर्न करके लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा, और आपको जो सूखी बवासीर की शिकायत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।